जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चैंगकोंग ने किन्नान को चैलेंज दिया था कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में वहीं से होती है और हमें फैमिली अरीना में किन्नान और चैंगकोंग को आमने सामने दिखाया जाता है। तभी किन्नान के फादर बोलते हैं, ना तुमने इतनी हिम्मत दिखाई तो एक फादर के तौर पे मैं काफी खुश हूँ, लेकिन एक फैमिली हेड होने के नाते मेरे ना कहने से ये फाइट रुक नहीं जाएगी। इस पे किन्नान बोलता है, फादर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये सब अपने बच्चे के ऊपर छोड़ सकते हैं। तभी वहाँ फैमिली के काफी सारे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं चैंगकोंग अभी बॉडी टेम्परिंग के लेवल 4 पे पहुंच चुका है, तो किन्नान उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे दूसरे एल्डर बोलते हैं, आज एक जूनियर एक जीनियस को जरूर मात देगा, ये बचपन से जीनियस रहा है जिसके कारण ये किसी और को उससे ज्यादा पावरफुल देख नहीं पा रहा, लेकिन आज ये सब भ्रम सबका टूट जाएगा कि कौन जीनियस है और कौन ज्यादा पावरफुल। तभी चैंगकोंग उन सभी की बातें सुनते हुए एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है, किन्नान हम दोनों साथ में बड़े हुए, तो मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ, तुम अभी ही गिव अप कर दो, इसके लिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। जिसपे किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो। इस पे चैंगकोंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तो ठीक है तुम यही चाहते हो ना। और उसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन किन्नान काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है, जिसे देखकर चैंगकोंग भी काफी शॉक था। तभी वो गुस्से में फिर से किन्नान के ऊपर अटैक करने जाता है और गुस्से में ही किन्नान के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है, लेकिन किन्नान काफी इजीली चैंगकोंग के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसे देखकर चैंगकोंग का गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका होता है और बोलता है, किन्नान क्या तुम बस छिप सकते हो। और दोनों अपने फिस्ट में अपने ऑरा को कलेक्ट कर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वो दोनों ही काफी पीछे चले जाते हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग बोलते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं सच में यही देख रहा हूँ, किन्नान एक्चुअली चैंगकोंग को पीछे के साइड धकेल दिया। वहाँ के एक गिल्डर बोलते हैं, मैंने तो सोचा था चैंगकोंग अपने एक ही अटैक में किन्नान को मार डालेगा। तभी वहाँ पे दूसरे गिल्डर बोलते हैं, थोड़ा सब्र रखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंगकोंग अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फैमिली हेड के बेटे से लड़ रहा है, वरना किन्नान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता चैंगकोंग के सामने खड़े रहने का। इन सब की बातें सुनने के बाद चैंगकोंग को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि किन्नान से फाइट करके उसकी बेइज्जती हो रही है। इसी के लिए वो गुस्से में अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए बोलता है, किन्नान तो ठीक है, अब से मैं थोड़ा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, तो तैयार हो जाओ। उसके बाद वो अपने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए अपने व्हाइट टाइगर टेक्निक को यूज करने वाला होता है, जिसे देखकर फोर्थ हिल्डर बोलते हैं, क्या ये अपने मार्शल स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता है, ये हाफ मंथ में इतना ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हो गया, जबकि इसका मार्शल स्पिरिट एक हाई लेवल का व्हाइट टाइगर मास्टर स्पिरिट है, ये आधे महीने में खुद से ही इस टेक्निक को सीख गया। तभी वहाँ पे रेड कपड़े वाले इल्डर भी बोलते हैं, जब चैंगकोंग ने अपने व्हाइट टाइगर मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट किया तो इसका ऑरा काफी ज्यादा था, ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निक सिर्फ चैंगकोंग के लिए बनाई गई है। चैंगकोंग के इस पावर को देखकर फैमिली हेड उसे रोकने जा रहे होते हैं, तभी ग्रेट एल्डर उनके सामने आते हुए उन्हें ताना मारते हुए बोलते हैं, तुम्हें इन जूनियर्स की छोटी मोटी लड़ाई के बीच में नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ किन्नान को दिखाते हैं, जो कि चैंगकोंग के अपने मार्शल स्पिरिट निकालने के बाद अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर चैंगकोंग बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर नहीं निकालने वाले। जिस पे किन्नान उसे ताना मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे खिलाफ मैं अपना मार्शल स्पिरिट यूज करूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिसे सुनकर चैंगकोंग को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी किन्नान भी आगे के साइड बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है किन्नान के मार्शल स्पिरिट के ऊपर, और उस एक स्लैश अटैक में ही चैंगकोंग काफी दूर जाकर गिरता है और उसका मार्शल स्पिरिट भी वहां से गायब हो जाता है। जिसे देखने के बाद आसपास के लोग बोलते हैं, क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ, चैंगकोंग सच में हार चुका है। किन्नान जिसके पास सिर्फ लेवल 1 का मार्शल स्पिरिट है, और वो रेड कपड़े वाले इल्डर चौंकते हुए बोलते हैं, ये बॉडी ऑरा तो बॉडी टेम्परिंग लेवल 4 का है। वहीं फोर्थ इल्डर सोच रहे होते हैं, किन्नान के अपने फर्स्ट लेवल मार्शल स्पिरिट के साथ इतनी टेरिफाइंग कल्टीवेशन स्पीड आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वहाँ किन्नान के बॉडी से ऑरा निकलता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के दो इल्डर बोलते हैं, किन्नान का तो स्वॉर्ड ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस है, हालांकि ये अपने प्यूरिफिकेशन स्टेज पे नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी ये अपने प्यूरिफिकेशन स्टेज से ज्यादा दूर नहीं है। तभी उसके साइड बाकी के इल्डर्स और फैमिली हेड आते हुए बोलते हैं, लिंगर तुम्हारी कल्टीवेशन तो। तभी किन्नान उनके सामने ग्रेट करते हुए बोलता है, कल लोंगू माउंटेन पे एक्सप्लोर करते टाइम मैं लकी था, जिसके कारण मैं अपने रियलम को ब्रेक थ्रू कर पाया और अचानक से बॉडी टेम्परिंग लेवल 4 को अचीव कर लिया। जिस जवाब को सुनने के बाद फैमिली हेड जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या लकी, अच्छा ठीक है। तभी वहाँ ग्रेट इलर चैंगकोंग के पास जाते हुए बोलते हैं, तुमने काफी अच्छा किया। तभी किन्नान उन्हें बोलता है, तुम्हें खुद को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बादलों के ऊपर भी बादलें होती हैं। तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, दूसरे को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तुमने दूसरों से काफी अच्छा किया, लेकिन मैं एक कचरे को इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। तभी वहाँ पे ग्रेट इलर गुस्सा हो जाते हैं
और गुस्से में बोलते हैं तुम्हारे पास फर्स्ट लेवल का मार्शल स्पीड है, तो आखिर तुम अपने कल्टीवेशन को इस स्पीड से कैसे बढ़ा रहे हो, आखिर तुमने कौन सी चीटिंग मेथड को यूज किया है। जिसे सुनकर जिस पे किन्नान बोलता है क्या चीटिंग, तभी चैंगकोंग बोलता है तो क्या हुआ, आज तुमने मुझे हरा दिया, मेरे टैलेंट तुमसे काफी ज्यादा है, तो मैं जरूर जुआनलिन सेक्ट में ज्वाइन होऊंगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और इधर किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है मैं तब तक अपने मार्शल स्पीड का यूज नहीं कर सकता जब तक मेरे हारने की नौबत ना आ जाए। तभी किन्नान इल्डर के साइड घूमते हुए बोलता है मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे फादर अपने पोजीशन पे रह सकते हैं। जिसे सुनकर सभी इल्डर जो कि पहले किन्नान की बुराई कर रहे थे अब उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं और बोलते हैं फैमिली मास्टर तो बचपन से ही जीनियस थे, तो उनके रिसोर्स को अब कोई चेंज नहीं करेगा और जिन्होंने इस फैमिली को इतना आगे बढ़ाया है तो उन्हें उनकी पोजीशन से आखिर कौन हटाना चाहेगा। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यंग मास्टर किन्नान को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल दे देनी चाहिए, नहीं 1000 बॉडी टेम्परिंग पिल, ताकि हमारी फैमिली स्ट्रांग हो सके। और वो पीछे जाकर यही नारा लगाने लगते हैं कि हाँ फैमिली मास्टर की पोजीशन किन्नान ही डिजर्व करते हैं और उन्हें बॉडी टेम्परिंग पिल दे देनी चाहिए। और उनके इस दोहरे व्यवहार को देखकर फैमिली हेड वहां से जाते हुए बोलते हैं नानर यहाँ से चलो। तभी किन्नान बोलता है फादर लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ कहना है, मैं यहाँ पे खड़े सभी इल्डर से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरे फादर को इतना नीचा दिखाया यहाँ तक कि उन्हें उनकी पोजीशन से हटाने की बातें बोल दी, लेकिन आप सभी ने कभी ये सोचा कि मेरे फादर कुछ ही साल से फैमिली के हेड है और उन्होंने कुछ सालों में इस फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन आप सभी को उनकी एक भी चीजें याद नहीं रही। और जैसे ही आप लोगों ने ये जाना कि चैंगकोंग मेरे से ज्यादा पावरफुल है और वो जुआनलिन सेक्ट में ज्वाइन होने वाला है तो आप सभी बहती धारा के साथ बह जाना सही समझा। मैं जानता हूँ हर किसी का दिल बड़ा नहीं होता, लेकिन हर कोई किन फैमिली में रहना चाहता है, लेकिन किन फैमिली में रहते हुए भी आप लोग एक साथ नहीं है तो इसका क्या फायदा। और वो वहाँ उन सभी इल्डर्स पे ही सवाल उठाते हुए चला जाता है और वो सभी इल्डर्स का सर शर्म से नीचे के साइड झुक जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन एक पर्सन के ऊपर जाता है जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता। तो तब तक के लिए मैं इन्हें फेंग फैमिली का हेड ही मान के चलता हूँ। तभी उनके सामने उनका बेटा आते हुए बोलता फादर मैंने किन फैमिली के कुछ लोगों को मरवाने के लिए यहाँ से कुछ लोगों को भेज दिया है, तो आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसके फादर बोलते हैं अगर तुम किन फैमिली को पूरी तरह वाइप आउट करना चाहते हो तो तुम्हें प्लान के थ्रू ही चलना होगा। सुनने के बाद उसका बेटा बोलता है फैमिली का यंगर जनरेशन तो मेरे आंखों के सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं है, 3 दिनों के बाद जुआनलिन सेक्ट का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तब मैं उन सभी को उनकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहाँ पे फेंग फैमिली के हेड बोलते हैं जूयर अभी तक यहाँ नहीं आई और ये जूयर फेंग जुई को बोल रहे होते हैं। तभी वो बोलता है मेरी बहन थोड़ी नादान है और वो रेयरली बाहर जाती है, तो वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ खेलने में होगी, मैं उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजता हूँ। और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के घर पे जाता है जहाँ उसके अंकल बोल रहे होते हैं यंग मास्टर प्लीज मेरी बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा। मैं उस टाइम चिंतित था इसी के लिए मैं वो सब बातें बोल गया। इस पे किन्नान बोलता है अंकल ताई मैं आपकी बातों को कभी बुरा नहीं मानता, मैं जानता हूँ आप मेरे फादर के बारे में सोच के मेरे ऊपर गुस्सा थे। तभी वहाँ पे फैमिली हेड बोलते हैं नानर तुम्हें अब अपनी पोजीशन को लेकर फैमिली में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब मैं आगे से तुम्हारे लिए बॉडी टेम्परिंग पिल का उपाय नहीं कर पाऊंगा। जिसपे किन्नान बोलता है आपका बेटा इन 500 पिल्स में ही सेटिस्फाई है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे बस इन पिल को एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद वो वहाँ पे उन दोनों को ग्रीट करके चला जाता है। जिसके बाद अंकल ताई बोलते हैं फैमिली मास्टर आज किन्नान ने चैंगकोंग को फाइट में हरा दिया तो आज तो आप बहुत खुश होंगे। जिसपे फैमिली हेड बोलते हैं मुझे अपने फैमिली के लोगों के बारे में चिंता नहीं है, मैं बस ये सोचकर चिंता हूँ कि फैमिली काफी इविल और क्रूअल पर्सन है, अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। और उसका बेटा फैंग रुओलोंग इन चैंगकोंग से भी ज्यादा टैलेंटेड है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है जहाँ वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और गॉड ऑफ वार का मार्शल सोल उन पिल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वहाँ पे एक और लेवल को अप कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे वो गॉड ऑफ मार्शल सोल उन पिल्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद गॉड ऑफ वार लेवल को और ब्रेक थ्रू कर लेते हैं और वो लेवल 8 के मार्शल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही उनका ब्रेक थ्रू होता है वैसे ही किन्नान का जो आईसाइट था उसका रेंज काफी बढ़ जाता है और वो बोलता है अब मैं 300 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीज को बारीकियों से देख सकता हूँ और इवन कि मैं उस ट्री के ऊपर बने टेक्सचर को भी काफी बारीकियों से देख पा रहा हूँ। गॉड ऑफ वॉर के मार्शल स्पिरिट लेवल 8 में पहुंचने के बाद मेरे रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्ट्रेंथ, इवन कि मेरी हर चीज काफी ज्यादा बढ़ गई है। गॉड ऑफ वॉर आखिर आपने मुझे क्यों चुना? इसका जवाब गॉड ऑफ वॉर देते उससे पहले किन्नान खुद में ही बोलता है खैर छोड़िए, चाहे जो भी रीजन हो, चाहे ये मेरी किस्मत में था या फिर नहीं, अब मैं इसी पावर पे रिलाई करता हूँ अपनी किन फैमिली की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी होटल पे जाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था और वहाँ पे वही कुछ लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुमने सुना चैंगकोंग को जुआनलिन सेक्ट के डिसाइपल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तभी दूसरा पर्सन बोलता है लेकिन क्या फायदा, वहाँ भी फैंग फैमिली के लोग होंगे, किन्नान कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो वो अकेले फेंग रुओलोंग को नहीं हरा सकता। जिसपे वो मोटा पर्सन बोलता है लगता है अब हमें अब भी फेंग फैमिली के गुस्से को सहना होगा। तभी वो पहले वाला पर्सन बोलता है लेकिन आखिरकार किन्नान ने किन चैंगकोंग को कैसे हरा
नजर आया होगा जिसके पास 5th लेवल का मार्शल स्पिरिट था। तभी वहाँ पे दूसरा पर्सन बोलता है नहीं ये सच है, मेरे दूर के चाचा के भाई के भतीजे के चाची के बहन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी वो पहला वाला पर्सन बोलता है क्या दूर के चाचा के, आखिर ये क्या बकवास है, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम चैंग कॉन्ग को एक जगह काफी गुस्से में दीवार पे हाथ पटकते दिखाते हैं और उसे गुस्से में देखकर ग्रेट एल्डर जो कि उसके फादर थे वो पीछे से आते हुए उसे सराहना देते हुए बोलते हैं ये एक मैजिकल ग्रास है, तुम इसे रख लो, ये तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प करेगी। और उस मैजिकल ग्रास को लेने के बाद चैंग कॉन्ग बोलता है अब मैं सभी को दिखा दूंगा कि मैं उस किन्नान से बेहतर हूँ और इस किन फैमिली की फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उस कचरे किन्नान के ऊपर। और उसके इस साहस को देखने के बाद उसके फादर बोलते हैं जब तक तुम जुआनलिन सेक्ट में एक डिसाइबल के तौर पर स्वीकार कर लिए जाते हो तो तुम्हारे सामने किन्नान जैसे लोग कोई मैटर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था मैं बिना रेस्ट किए मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करूंगा जब तक कि मैं कामयाब न हो जाऊं और जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू न कर लूं। भले ही मेरी मार्शल स्पीड काफी स्ट्रांग हो गई है लेकिन इतना काफी नहीं है। और किन्नान को कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाता है और किन्नान एक जोरदार दर्द और दहाड़ के साथ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर किन्नान काफी खुश हो जाता है। तभी उसे अंकल की आवाज आती है जो कि बोल रहे होते हैं लिटिल लॉर्ड यंग मास्टर आप तो अभी ही 5th लेवल पे पहुंच चुके हैं। जिसपे किन्नान शर्माते हुए बोलता है अंकल ताई क्या मैंने आपको नहीं कहा मैं एडवेंचर करने गया था जिसके कारण मैं थोड़ा ज्यादा लकी था, जिसके कारण मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। जिस वर्ड को सुनने के बाद अंकल ताई भी काफी जोरों से हंसने लगते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर आपकी कल्टीवेशन इस टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ती रही तो कल होने वाले जुआनलिंग सेक्ट में आप सभी को चौंका के रख देंगे और आप जरूरी सिलेक्ट हो जाएंगे। यंग मास्टर मैं जानता हूँ आपका जो स्वॉर्ड स्किल है वो इंटीग्रेशन रियलम पे पहुंच चुका है मैन एंड स्वॉर्ड के, और ये रही वो टेक्निक बुक जो कि मैं सालों से प्रैक्टिस करता आया हूँ थंडर स्वॉर्ड टेक्निक के रूप में। मुझे आशा है कि ये बुक आपकी भी काफी मदद करेगी। जिस बुक को किन्नान खुशी खुशी रख लेता है तभी उसके अंकल फिर से बोलते हैं यंग मास्टर मैं अभी यहीं पे रहूंगा तो आपको कोई भी सवाल इससे जुड़ी होगी तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। जिस बुक को लेने के बाद किन्नान अंकल ताई को ग्रीट करता है और एक बच्चे की तरह जिसे खिलौना मिलने पे खुशी मिलती है उसी तरह वो खुश होकर जाकर तुरंत उसी बुक को रीड करने लगता है। तभी वहाँ जियाओ किंगजुई को दिखाते हैं जो कि यंग मास्टर करते हुए उनके लिए केक लेकर आ रही होती है जो कि वो खुद से बनाई होती है। तभी उसके अंकल ताई वहाँ पे उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कल कंपटीशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगा और यंग मास्टर अभी उसी का तैयारी कर रहे हैं जिससे कि उनके जीतने का चांस एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तभी वहाँ किन्नान को दिखाया जाता है जिसे कि प्रैक्टिस करते करते सुबह से रात हो जाता है और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, लेकिन किन्नान अब भी वही प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जियाओ किंगजुई को दिखाते हैं जो कि बोल रही होती है लगती है बारिश होने वाली है तो मुझे यंग मास्टर के लिए छाता लेने जाना चाहिए। और जियाओ किंगजुई किन्नान की चिंता करते हुए दौड़ के छाता लाने जा रही होती है तभी अंकल ताई फिर से उसे रोकते हुए बोलते हैं अभी यंग मास्टर क्रिटिकल मोमेंट पे अपने कल्टीवेशन के तो अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करो। तब भी जियाओ बोल रही होती है लेकिन फिर भी वहाँ पे उनके पास जो किताब है वो तो भीग जाएगी, मैंने सही कहा ना। तभी वहाँ जोरों से बारिश स्टार्ट हो जाती है और किन्नान अभी वहाँ पढ़ रहा होता है और किन्नान के आसपास एक स्वॉर्ड बैरियर बन जाता है। जिस स्वॉर्ड बैरियर को देखने के बाद अंकल ताई काफी शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं ये तो गोल्डन लाइटनिंग है, आखिर कैसे पॉसिबल है, ये तो इंटेंशन ऑफ स्वॉर्ड है। सिर्फ एक दिन में यंग मास्टर इतने टैलेंटेड है कि उन्होंने सिर्फ एक दिन में स्वॉर्ड इंटेंशन ऑफ डांचिंग रियलम को प्राप्त कर लिया। ये डांचिंग रियलम स्वॉर्ड रियलम के मिडिल स्टेज को कहते हैं। और इनकी ये बात सुनने के बाद जियाओ किंगजुई काफी खुश हो जाती है और बोलते हैं ये मास्टर काफी औसम है। तभी रात से सुबह हो जाती है और काले बादल भी छट जाते हैं, जिसे देखकर किन्नान बोलता है क्या रात बीत गई। तभी अंकल ताई आते हुए बोलते हैं कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आप तो मैन एंड स्वॉर्ड कंबाइनिंग स्टेट पे पहुंच चुके हैं। जिसे सुनकर किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है थैंक यू अंकल ताई, आपके स्वॉर्ड टेक्निक के कारण मैं इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया। लेकिन यहाँ ये सब बातें जियाओ किंगजुई के सर के ऊपर से जा रही होती है। तभी वो पूछते हैं ये मैन एंड नाइफ यूनाइट स्टेट क्या होता है। जिसे किन्नान समझाते हुए बोलता है ह्यूमन की और वेपन की सेम माइंड होते हैं जिसे कि ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके आगे अंकल ताई समझाते हुए बोलते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ मैन एंड मशीन को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, दूसरा दाचेंग और लास्ट फाइनल दाओ या अर्थ स्टेट। और जो तुमने कल बैरियर देखा था किन्नान के ऊपर वो इस बात का सबूत है कि किन्नान का स्वॉर्ड इंटेंशन दाचेंग लेवल पे पहुंच चुका है। तभी जियाओ किंगजुई बोलती है हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया। तभी वो चौंकते हुए बोलती है अंकल ताई यंग मास्टर आज सिलेक्शन का दिन है तो आपको जल्द ही मेरे साथ उस अरीना में चलना होगा। अभी सिलेक्शन भी स्टार्ट हो चुका होगा। जिसपे किन्नान बोलता है हाँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह जाता है जहाँ पे एक काफी खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक पर्सन के साथ
ओल्ड ट्रेडिशनल चेस खेल रही होती है और वो क्योंकि उस चेस में काफी अच्छे ताव चल रही होती है, जिसे देखकर उसके सामने का ब्रदर काफी शौक हो जाता है और वो सोच में ही पड़ा होता है। तभी वो हारने के डर से बहाना मारते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर अब बारिश रुक चुकी है तो अब हमें लगता है उस चीज को स्टार्ट कर देना चाहिए। और इनका उस चीज से मतलब कंपटीशन होता है और उसके बाद हमें उस अरीना का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।